नमस्कार मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आपके बीच में आए हैं जो कि है गवाही। और यह भी हम देखेंगे आज का वचन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका किताब यूहन्ना अध्याय 12 उसका पद 17 में हम देखेंगे। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। मेरे प्रियो, आज हम कुछ सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। हम गवाही क्यों देते हैं? हम गवाही किस लिए देते हैं? हमें गवाही किसको देना है? हमें गवाही कैसे देना है? इत्यादि सवाल हो सकते हैं। मेरे प्रियो, गवाही दो प्रकार का होता है। एक गवाही जो आप लोग जानते हैं और दूसरा गवाही जो हम आपको बताने वाले हैं। पहला गवाही जो आप लोग जानते हैं वो ये है कि हम मनुष्यों के खातिर मनुष्यों को बचाने या मनुष्यों को दंड दिलाने के लिए न्यायालय में देते हैं, जिसको अदालत बोलते हैं। दूसरा गवाही हम अपना गवाही देते हैं दूसरों को जीवन बचाने के लिए, परमेश्वर के बारे में गवाही देते हैं, परमेश्वर के लिए गवाही देते हैं, परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है उसके विषय में गवाही देते हैं। ये दो प्रकार की गवाही, एक संसारिक गवाही और एक आत्मिक गवाही। संसारिक गवाही हम संसार रीति पर देते हैं और आत्मिक गवाही हम आत्मा की रीति पर देते हैं। तो जो गवाही का बात हम कर रहे हैं वो है आत्मिक गवाही। उसके विषय में हमें क्या मिलता है? जब हम गवाही देते हैं तो हमारे उद्धार का एक भाग है। गवाही क्या है? हमारा उद्धार का एक भाग है। दूसरी बात, हम पहली बात देखेंगे, हमें गवाही क्या है? उद्धार का भाग है। इसको हम एक वचन से आपके बीच में रखने के लिए चाहते हैं। रोमियो का किताब अध्याय 10 उसका 9 पद में प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हमें उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से अंगीकार करना है और ये गवाही देना है कि जिस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है, तो हम यदि उसकी गवाह ठहरते हैं तो हम भी निश्चिंत रूप से उद्धार पाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। दूसरा बात, गवाही देने से हमारा व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हैं दूसरों के साथ। गवाही देने से हम व्यक्तिगत अनुभव को दूसरों के साथ हम साझा करते हैं, जिसको हम देखेंगे अभी। यूहन्ना का किताब अध्याय 9 उसका पद 25 में प्रभु का वचन हमें बताता है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। मेरे प्रियो, ये भी गवाही है। एक व्यक्ति जो अंधा था और यीशु के अनुग्रह से वो देखने लगा, उसी के विषय में गवाही। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इधर में यूहन्ना का शुभ संदेश उसका 9वां अध्याय 25 पद में, तो इसी प्रकार से हमें क्या मिलता है? ये गवाही किसका है? मनुष्यों के विषय में, मनुष्यों के लिए है, जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के जीवन में जो जन्म से अंधा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंधापन को दूर किया और परमेश्वर के दया से वो देखने लगा। तो व्यक्तिगत अनुभव रहा उसका, आंखों देखा गवाही। और तीसरी बात, जब हम गवाही देते हैं तो हम मसीह का आदर करते हैं। गवाही देने से मसीह यीशु का आदर होता है। और चौथी बात, गवाही देने के द्वारा शैतान का हार होता है। मेरे प्रियो, जब हम गवाही देते हैं तो शैतान पराजित होता है, लज्जित होता है। हालेलुया। और पांचवी बात, जब हम गवाही देते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है, विश्वास मजबूत होता है। छठवीं बात,
जब हम गवाही देते हैं दूसरों को साहस मिलता है, हिम्मत बढ़ता है। इसलिए गवाही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गवाही हमें देनी चाहिए। और सातवीं बात, मसीह द्वारा स्वीकार किया जाता है। जब हम गवाही देते हैं तो मसीह यीशु द्वारा हमारा गवाही को स्वीकार किया जाता है। आइए इसको भी हम अपने परमेश्वर का कलाम मत्ती अध्याय 10 उसका हम 32 पद से देखेंगे। क्या कहता है इसके बारे में परमेश्वर का वचन। मत्ती 10 अध्याय उसका 32 पद में प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बातों को मनुष्यों के सामने मानना, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे भी अंगीकार का समय में स्वर्गीय पिता के सामने हमें अपना मानेगा। तो इन सारे बातों से हमें यही मालूमात होता है कि गवाही हमें देना अत्यंत आवश्यक है। और भी एक पद पढ़ के हम अपने बातों को समाप्त करने के लिए चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 5 पद में इस प्रकार से हम देखते हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मेरे प्रियो, जब हम गवाही देते हैं तो हमारा नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मानने के लिए परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से आप सबको आशीष दे। यदि आपके जीवन में भी कोई गवाही है और अभी तक आप नहीं बोल पाए हैं तो जरूर इस वचन को सुनने के साथ आपका हृदय यदि परिवर्तित होता है तो जरूर आप अपने स्थानीय सभाओं में, अपने स्थानीय लोगों में गवाही को साझा करें। परमेश्वर इसमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितनों को प्रभु जी ये संदेश सुनने के लिए अवसर मिलता है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु राजा, हर एक के हृदय मन को परमेश्वर पिता, आपका परमेश्वर पिता गवाही देने के लिए तैयार करना। और प्रभु जी यदि उनके जीवन में कोई निराशा, दुख, वेदना है तो प्रभु यीशु आप दूर कर दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने छोटी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।